श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डे पञ्चदश सर्गः। मेधावी तु ततोऽध्यायत्वां स्वकिञ्चिदिदम् उत्तरम् लब्धसंज्ञस्तुतस्तं तु वेदज्ञो नृपं अब्रवीत। महात्मा ऋषि संग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हुए राजा से इस प्रकार बोले, इष्टं ते अहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात् अथर्वशिरसिं प्रोक्तं मंत्रेरं सिद्धां विधानतः। महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्र से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वो यज्ञ अवश्य सफल होगा। जय जय श्री राम। ततः प्राक्रमम् अदिष्टं तां पुत्रीयां पुत्रकारणां जुहावाग्रोच तेजस्वी मंत्रदृष्टेन कर्मणा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रीत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। ततो देवा सगंधर्वा सिद्धास्य परम ऋषि भाग प्रतिग्रहणार्थं वे समवेता यथा विधि। तब देवता सिद्ध गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। तासमेत्थं यथा न्यायं तस्मिन् सदसि देवता अब्रुवांग्लोकर्तारं ब्राह्मणं वचनं। ततः उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवन् श्रुत्वा प्रसादेन रावणो नाम राक्षस सर्वान् वादते वीर्यांस् अच्छांसितुं तना शक्नुमः। भगवान रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हमें इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सके। जय जय श्री राम। त्वया तस्मै वरो दत्त प्रीतेन भगवन्तस्तदा मानयन्तस्य तं नित्यं सर्वतस्य क्षमामहे। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है। तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उद्वेजयति लोकान् श्रियं ननोच्युतान् दृष्टि दुर्मतिः शक्रं त्रिदशराजानां हृदयवस्थितुमिच्छति। उसने तीनों लोगों के प्राणियों का नाखून दम कर रखा है। वो दुष्ट आत्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता हूँ उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। ऋषीन् यक्षान् सगंधर्वान् ब्राह्मणान् सुरां तदा अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः। आपके वरदान से मोहित होकर वो इतना उदंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है। जय जय श्री। नैनम सूर्य प्रतपतिपा सर्वे वाति न मारुतः चलो मिमाली त्वं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती,
तथा जिसकी उत्ताल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता है। तान महान्तो भयं तस्मात् राक्षसाद् घोरदर्शनाद् वधार्थं तस्य भगवन् उपायं कर्तुर्महर्षि। वह राक्षस देखने में बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। एवं मुक्त सुरे सर्वे चिन्तयित्वा ततो अब्रवीत् हन्तायं वेदस्य तस्य वधोपायो दुरात्मनः। तेन गन्धर्वयक्षाणां देवतानां च राक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वायुक्ताम् तथेतुयुक्तं च तन्मया। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं लो, इस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया है। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व यक्ष देवता राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। जय जय श्री राम। एतच्छ्रुत्वां प्रियं वाक्यं ब्राह्मणां समुदातं देवा महर्षय सर्वे प्रष्टास्ते भगवान् सतता। ब्रह्मा जी कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। तस्मिन् अंतरे विष्णु रूपयातो महाद्युतिः शङ्खं चक्रगदां पाणिः पीतवासा जगत्पतिः वैनतेयं समारुह्यां भास्करस्तयोदं तथा तप्तहाटकेयूरो वन्द्यमानो सुरोत्तमः ब्राह्मणाश्च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितौ। इसी समय भगवान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य के भांति गरुड़ पर सवार हो वहां पहुंचे। उनके शरीर पर पीताम्बर और हाथों में शंख चक्र गदादि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए स्वर्ण के बने हुए केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। जय जय श्री राम। ब्रुवन् सुरा सर्वे समाविष्टय सन्तता त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णुं लोकानां हितकामयाः। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर प्रभु, हम दोनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। राज्ञो दशरथस्य त्वम् अयोध्याम् अधिपतिर्विभो धर्मज्ञस्य वदानम् अस्य महर्षि संतेजसः। अस्य भार्यासु त्रीतिषु स्त्रीषु श्रीं श्रीकीर्त्युपवासु च विष्णोर्पुत्रं त्वम् आगच्छ कि त्वाम् आत्मानं चतुर्विधम् तत्र त्वं मानुषो त्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् अवध्यं देवताैर्विष्णुं समरे जहि रावणं
प्रभु अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं, जो ह्री श्री और कीर्ति इन 3 देवियों के समान हैं। विष्णुदेव आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन 3 रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समरभूमि में मार डालिए। जय जय श्री राम। सही देवान सगंधर्वान् सिद्धान् ससृषि सूतमान् राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्यो इंद्रेण केन वादते। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बड़े हुए पराक्रम से देवता गंधर्व सिद्ध तथा श्रेष्ठ वैश्यों को बहुत कष्ट दे रहा है। ऋषयस्य ततस्तेनो गंधर्वा अप्सरास्तथा क्रीडन्तो नंदवने रौद्रेणि पातिताः। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदवन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। वधार्थं वयमायातास्य तस्य वे मुनिभिः सह सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गता। इसीलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध गंधर्व यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। तम गति परमा देवम सर्वेषां न परम तपः बदाय देव शत्रुणां नृणां लोके मनो कुरु। शत्रुओं को संतोष देने वाले देव आप ही हम सब लोगों की परम गति है। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्यों लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। जय जय श्री राम। एवं अस्तु देवेशो विष्णु त्रिदस्पुंगवः पितामह अपरोगास्तां सर्वलोक नमस्कृतः। अब्रवीत् 3 सर्वान् समेतान् धर्म सहितान्। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहाँ एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मादि धर्म परायण देवताओं से कहा, अयं तेजद भद्रम ऊहितार्थ युधि रावणम सपुत्र पौत्रम समामात्यम समन्त्रियादिबान्धवम् हत्वा क्रूरं दुराधर्ष्यं देवऋषीणां भयावहम् 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वतस्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथ्वीमिमाम्। देवगण तुम्हारा कल्याण हो, तुम भाई को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री और बंद बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। जय जय श्री राम। दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान् मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिं थात्मनं मनो। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। तथा पद्यबलाक्षाक्ष्यो कि त्वां नात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास
तदा दशतं नृपम। इसके बाद कमल नयन श्री हरि भगवान ने अपने को चार रूप में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। ततो देव ऋषि गंधर्वाः सरुद्रा सप्सरोगणा स्तुति अभिदिव्यां रूपाम् अभिस्तुष्टुमुर्मधुसूदनम्। तब देवता ऋषि गंधर्व रुद्रताप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। जय जय श्री राम। तमोदतं रावणं उग्रतेजसं प्रवेद्य दर्पं दिदशेश्वरं द्विषं विरावणं साधु तपस्विन् घण्टकं तपस्विन्नामोद्वरं तं भयावहं वे कहने लगे, प्रभु रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है। वो देवराज इनसे सदा द्वेष रखता है, तीनों लोग को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो वह बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। तमेव त्वां सबलं सबान्धवं विरावणं रावणं उग्रपौरुषं स्वलोकाम् आगच्छत् गतज्वरसीचरं सुरेन्द्रगुप्तं गददोषगमसम्। उपेंद्र सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचदश सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हस रामायण आदि काव्य के बालकांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय 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 श्री राम। श्री राम श्री राम। जय जय श्री